सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, अगला टाइप इसी टाइप में हम अगले क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको। बेसिक टू एडवांस में करा रहा हूँ आपको, रेशियो एज प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, अनुपात समानुपात, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देखिएगा, आपको ट्रिक से भी बताऊंगा, बेसिक मेथड से भी बताऊंगा आपको। तीन तरह से क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको, ऑप्शन से भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं भी इतनी मेहनत से करा रहा हूँ आपको, ये समझ लो। आप देख लेना है, कंटेंट देखिएगा आप। सभी रेशियो में जो मैंने पढ़ाया है ना, एक बार उठा के देख लें। सभी क्वेश्चन तो एग्जाम में आए हुए हैं पहली बार, तो ये प्री प्लस मेंस के क्वेश्चन ये, ठीक है ना। कहीं आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट में बता दें आप, ठीक है ना। क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में क्या कहा है, कल मैंने पढ़ाया था इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को कल कराए थे हम। बताइए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? 55, 23, 43 और 19 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या घटानी चाहिए ताकि नई प्राप्त संख्या समानुपात में हो। मतलब समानुपात का मतलब होता है इक्वल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल। ध्यान रखना। तो एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, तो हम ऑप्शन से करेंगे। तो मुझे पता है कि ये बन जाएगा 55 अपॉन 23, ये बन जाएगा 43 अपॉन 19। अब क्वेश्चन में कह रहा है, घटाने की बात कर रहा है, क्या घटा दिया जाए, यहाँ तक पूछा जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन रख के रख लेंगे, ऑप्शन को घटा के देख लेंगे, इक्वल बना देगा, वही आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में 7 लेके देखता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे दिख रहा है 7 से हो जाएगा। देखिएगा ये मेरे पास कितना बन गया, ये बन गया मेरे पास 48 अपॉन, ये बन जाएगा हमारे पास 16, और ये मेरे पास कितना बन जाए 36 अपॉन 12। ये 16 3 48, 12 3 36, 3/1 इक्वल 3/1। ये क्वेश्चन का आंसर बना दिया, इक्वल बना दिए। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सेटिस्फाई हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। जैसे मुझे अगला क्वेश्चन आपको मैं कहूँ इसको ऑप्शन से ना करके, तो आप कैसे करोगे? बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? हमने मान ली कोई संख्या x है, लेट कर लिया हमने, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो इस मेथड से पड़ेगा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना है आपको, देखो आपको ये लगता है, आप पीछे वाले एग्जाम उठा के देखना, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कॉन्सेप्ट मैंने कराया वहां से क्वेश्चन आया है, चाहे आप सीजीएल देख लो, चाहे पीसीएस देख लीजिए, रेलवे में देख लीजिए, सभी में क्वेश्चन मिलते हैं आपके। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखें एक बार, जाके वीडियो को, तब वहाँ से आप वहाँ से आंसर की होगी आपके पास, वहाँ से देखें फिर कॉन्सेप्ट मैंने कराया है या नहीं कराया। जितना मैंने पढ़ाया है उतने में क्वेश्चन मिलता है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी करें इस क्वेश्चन को, जल्दी करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से। ये कह रखा है 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपाती और 0.4 और 2.4 के बीच त्रिय अनुपात। अब मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बताए। देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी बार एग्जाम में रिपीटेड है, करेंगे कैसे? अब यहाँ ऑप्शन से नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चनों को। कैसे नहीं करेंगे? ऑप्शन से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। तो करना कैसे होगा? आप इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, देखिए ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा आगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है आपको, इस मेथड से हमें निकालना होगा। यहाँ तो ऑप्शन से कर रहे थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन का यूज नहीं करना है।
अब ये क्वेश्चन आगे कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहां तक कर दिया था आपको, ये मीन प्रोपोर्शनल बराबर मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था, 4.8 मीन प्रोपोर्शनल फॉर्मूला लिख लें आगे, और थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर फॉर्मूला मैंने बताया था b² तो अब मुझे पता है कि यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको पता है 4.8 मल्टीप्लाई 10.8, नीचे हमारा क्या आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 2.4, क्योंकि स्क्वायर है दो बार लिखेंगे, अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट हट गया, इससे 6 बार डिवाइड हो गया, यस या नो। अब जब इसको करेंगे सॉल्व तो 7.2, ठीक है ना, ये निकल के आ जाएगा रूट के अंदर से, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रूट निकालना नहीं है, तो 14.4, अब इससे ये देखो डिवाइड हो जाएगा 1/2, तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए आप, नहीं होगा तो मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा मैंने वैसे वैसे पुट कर दिया। कोई डाउट? देखो अगला क्वेश्चन, अब आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें ये वैल्यू हमें दे रखी है, देखो इसकी वैल्यू पूछी है इसलिए नहीं कर सकते, अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालना होता तो हम कर सकते थे। इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इसमें देखो अभी ऑप्शन पुट नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान रखना है 23, 39, 32, 56, इनका डिफरेंस 16 आ गया, इनका डिफरेंस मेरे पास कितना आ जाएगा 4, 24 का आ गया। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ करेंगे, तो 16 मल्टीप्लाई 32, ये ज़्यादा वाला कम में से ज़्यादा वैल्यू घटानी, ज़्यादा में से कम वाली वैल्यू घटानी है, 23, 24। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 का आ जाएगा। क्लियर, तो 8 नीचे लिख दिया, तो इनका हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका आ जाएगा 552 आ जाएगा, 552 आ जाएगा, और ये हमारा 512 आ जाएगा। क्लियर, 8 ये बन जाएगा 40/8, 8 पंजे 40, 5 आ गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर, कोई डाउट हो तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं होगा। अब मुझे इतना तो पता चल गया, अब यहाँ पुट कर देंगे। अब पुट करने के बाद पूछा है मध्य अनुपात ज्ञात करिए, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैं थोड़ा सा यहाँ तक नोट कर लिया आपने, थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, तो यहाँ पुट कर दूंगा, मीन प्रोपोर्शनल बराबर मैंने फॉर्मूला अभी बताया था, तो एक्स की वैल्यू में पुट कर दूंगा, 5 आई थी, 5 + 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 + 1, ठीक है ना, तो ये 9 आ जाएगा, 5 × 15 और 1 16 आ जाएगा, 9 16, ये कितने का होता है 3 का, 3 निकल आएंगे, ये 4 का, तो कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। करिएगा, जल्दी करिएगा, जल्दी करें, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से, जल्दी बताएं। इसमें पूछा गया है 3 संख्याएं 28,4 और 5 का दूसरा मध्य अनुपात क्या होगा। करिएगा।